से दूर, खबरों से भरपूर। अगर थप्पड़ मारेंगे तो सेल्फ डिफेंस का राइट मुझे भी है। आप थप्पड़ नहीं मार सकते, क्यों मारेंगे थप्पड़ मुझे? किस बुनियाद पर मारेंगे थप्पड़ आप मुझे? और अगर कोई नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, थप्पड़ अगर कोई मारता है तो क्यों मारता है मालूम थप्पड़ आपको? क्योंकि उसको मालूम कि उसका माई बाप ऊपर बैठा हुआ है, उसको मालूम कि माई बाप बैठा हुआ है और हम थप्पड़ भी मार सकते, जो चाहे बोल के जा सकते। तो थप्पड़ क्यों मारेंगे? कितने थप्पड़ खाएंगे हम लोग? अब बचाई कि अब तो गाल भी नहीं बचाए चेहरे पे। कोई बोलता है पीठ पे खंजर मारेंगे। भाई पीठ पे इतने इतने निशान है पीठ पे कि हर जगह पर जख्म नजर आता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई कह रहा है दिल्ली में तो शर्म से डूब मरने की जरूरत है इस सरकार को कि जो खुलेआम धमकी देता है। अब वो कहां गए वो लोग जो बोल रहे थे मुसलमान हिंदू का डीएनए एक है? ये डीएनए है जो कह रहे थे कि आगे बढ़ो, डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो यही तो कम्युनिज्म है, बल्कि कम्युनिज्म नहीं बल्कि फैशिज्म है। ये फैशिज्म एट इट्स पीक है ये, और इसको हमको समझने की जरूरत है। और मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मैं नाइंसाफी की बात कर रहा हूं, गुस्से में नहीं कर रहा हूं। मैं नाइंसाफी की बात कर रहा हूं, अपने राइट्स को हासिल करने की बात कर रहा हूं। इंसान अगर गुस्से में आ जाता है तो अपने मंजिल मकसूद को नहीं पा सकता, वो गिर के गुस्सा खत्म हुआ तो बैठ जाता है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात को कह रहा हूं कि हमको हमारे मकासद को हासिल करना है। और क्यों हम किसी को थप्पड़ मारने देंगे भाई? क्यों मारेगा कोई हमको? ये क्या बात है कि मैं इसको मानने तैयार हरगिज नहीं हूं। भारत का संविधान में जान बचाना ये राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट है, और हम ये किसी को इजाजत नहीं दे सकते। कैसे देंगे हम कैसे इस चीज को खामोश बर्दाश्त करेंगे? हमको पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक वे में इसके खिलाफ आवाज उठाना है। हज हाउस नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे हज हाउस भाई? हज हाउस बन रहा है तो वो तो हज एक्ट के तहत बन रहा है। आप नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे फिर आप? मुरादाबाद में घर खरीदे, पैसे देकर खरीदे, भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो मुसलमानों को घर वापस करना पड़ा, तो क्या करेंगे? ये सेकुलरिज्म है। ये कोई वहां पर आवाज नहीं उठा रहा है। मुरादाबाद में 2 घर आप अपने पैसों से खरीदे, घर वो भूख हड़ताल बैठ गए, और आप हम डर कर बोले नहीं 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 भाई चल ले लीजिए आप। ये क्या बात है? शादी नहीं करना। आपको याद दिला रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं। जो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जो न्यूरमबर्ग कानून बनाया था कि यहूदियों से शादी नहीं कर सकते, वो इसलिए किया था कि यहूदियों को क्रिमिनलाइज किया जाए। तो न्यूरमबर्ग के जो कानून है हिटलर ने बनाया था कि वो कानून के यहूदियों से शादी मत करो, तो वही चाल आप यहां पर कर रहे हैं कि क्रिमिनलाइज कर दो मुसलमानों को। यही इनका मकसद है। न्यूरमबर्ग में यही तो किया था हिटलर ने, और वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है आज। तो हमको पूरे एतमाद के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इन जिसको कहते हैं फिस्ताई ताकतों का, फिरका परस्त ताकतों का मिलकर मुकाबला करना।